नमस्कार, मैं नवीन लठवाड़। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने समाज सेवा और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। ज्योतिष आचार्य पंडित मोहित भारद्वाज। राधे श्याम गुरुजी, आपने जो हमें अपना कीमती टाइम दिया उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। गुरुजी, आपके जीवन सफर के बारे में चर्चा करें उससे पहले मैं आपको अपने दर्शकों की तरफ से राधे श्याम करता हूँ। गुरुजी, आज का हमारा प्रश्न है, आपका जन्म कहाँ हुआ और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? सभी दर्शकों को श्री राधे राधे। मैं नवीन भैया का भी बहुत सहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपने चैनल में मुझे निमंत्रण दिया और मुझे जो है बुलाया। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि जो है आपका जन्म कहाँ हुआ है। मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में हमारी मथुरा डिस्ट्रिक्ट है और मथुरा डिस्ट्रिक्ट में एक नंदगांव, एक कस्बा है, उस नंदगांव में हमारा जन्म हुआ है। आप सभी ने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण जब पूतना को मारने के बाद में नंद बाबा इत्यादि जो है ब्रजवासियों को लेकर नंद नगरी में आए थे, वो ही हमारा एक नंदगांव है जो बरसाने के पास में है। नंदगांव में ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ और मैं एक गरीब ब्राह्मण परिवार से था। ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के बाद में श्री कृष्णा इंटर कॉलेज में जो है हमने 12th क्लास पास की। उसके बाद में मैं गुरुकुल में भी गया। ज्योतिष आचार्य से जो है ज्योतिष से मैंने जो है आचार्य की। ज्योतिष से आचार्य करने के बाद में फिर हमने बीकॉम भी की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में नवीन जी जो है हमने उसके बाद दिल्ली आकर नौकरी भी की थी। दिल्ली में आकर हम मीडिया लाइन में जो है हमने नौकरियां भी की। जब हम मीडिया लाइन में नौकरी करते थे तो हमने इस संसार में बहुत दुख देखा। हमारी इच्छा जगी कि हमारे पास में ऐसा कुछ है जो हम किसी का भला कर सकें, किसी भूखे को खाना दे सकें, किसी प्यासे को पानी पिला सकें। तो नवीन जी हमने जो है इस प्रकार से जो है हमने अपना कार्य आरंभ किया। फिर मेरी सन 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बस से जो है मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और 2009 में एक्सीडेंट होने के बाद में मेरे मन में विचार आया कि अब मुझे जो है माया के पीछे नहीं भागना है, अब मुझे उस संसार के पीछे भागना है जिस संसार में व्यक्ति दुखिया है। क्योंकि उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि कोई किसी का नहीं है, परमात्मा के अलावा कोई किसी का साथ नहीं देता है। सब पैसों के जो है साथ देते हैं, बगैर पैसों का कोई साथ नहीं देता है। तो ना हमने अपने परिवार की चिंता की, ना माता पिता की चिंता की, ना भाई बहनों की चिंता की, और हम जो है अपने धर्म को लेकर, एक समाज सेवा को लेकर आगे बढ़ना हमने शुरू किया। सन 2014 में मैं जो है आपके बहादुरगढ़ में आया और सन 2014 के बहादुरगढ़ में आने के बाद में समाज सेवा की रुचि हमने उत्पन्न की। समाज सेवा की रुचि करने के साथ साथ में ज्योतिष के माध्यम के द्वारा बहुत जो है अपने भक्तों को जो है हमने अपना भला करने की कोशिश की। आज भी नवीन जी आपको भी ज्ञात है, जब भी आपने हमें बुलाया है, आज भी काफी सारे ऐसे भगत हैं जो ये कह सकते हैं कि गुरुजी कभी फीस वगैरह नहीं लेते, और ये आपको भी पता है। तो जो है हमने कभी कोई फीस नहीं रखी, हमने कभी कोई ये नहीं रखा कि भाई हमें इसका ये चार्ज है, इसका ये चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। जितना हो सके सामने वाले का जो है आभार जो है रखिएगा। वो आपके पास में आया है पहली बार, और जब आपके पास कोई हेल्प मांगने के लिए आया है तो उसकी आप सहायता कीजिएगा। मेरा विचार बचपन से यही है। उसके साथ में जब हमने 2017 में हमने जो है एक संस्था बनाई, श्री आशीश्वर महादेव सेवा समिति। जो संस्था बनाई तो संस्था के द्वारा हमने विचार बनाया कि हम ऐसा क्या करें जिससे जो है समाज का कल्याण हो। तो उस समय पर हमने जो है एक नेत्रहीन आश्रम खोलने का विचार किया। लोगों ने हमसे खूब कहा कि नेत्रहीन आश्रम क्यों खोल रहे हो, नेत्रहीन आश्रम खोलने से आपको क्या मिलेगा। तो मेरे गुरुदेव जो है गुरुकुल में मुझे एक शिक्षा दिया करते थे, मानव सेवा पराधर्मो। सबसे बड़ी अगर कोई सेवा है तो वो मानव सेवा है। मानवता की सेवा करना, मानव की सेवा करना आपके लिए सबसे बड़ी सेवा है। किसी अंधे की लाठी बनकर चलना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी बहरे को जो है आवाज ध्वनि के रूप में उसके लिए जो है इशारे करके जो है उसको हेल्प करना, ये मानवता की सबसे बड़ी जो है हमारी सेवा है। और उनकी सेवा करने का हमने जो है विचार बनाया, और इन विचारों को लेकर ही जो है आज मैं इस सफर पर चला हुआ हूं। और मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है कि नवीन जी चाहे कुछ भी हो जाए, समाज सेवा और अपने सनातन धर्म पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। चाहे
प्राण चले जाएं, चाहे मुझ पर खुद जो है किसी भी तरह की परिस्थिति आ जाए, पर समाज के लिए और अपने सनातन धर्म के लिए मैं जीवन भर तत्पर रहूंगा। गुरुजी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। आप ज्योतिष विद्या के द्वारा जो लोगों का भला कर रहे हो, ये ज्योतिष विद्या है क्या? नवीन जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया ज्योतिष विद्या को लेकर। ज्योतिष विद्या वेदों के जो है ना नेत्र बताए गए हैं, ज्योतिष ग्रंथ जो है वेदों का नेत्र बताया गया है। और ये ज्योतिष विद्या से मैं कोई भला नहीं कर रहा हूँ, ये ज्योतिष विद्या मेरे पूर्वजों का, मेरे गुरुओं का दिया हुआ एक आशीर्वाद है, और मैं चेष्टा जितनी करता हूँ कि किसी का जो है इसमें भला हो। ज्योतिष विद्या है क्या कि मैंने बचपन से जो सीखा कि ज्योतिष विद्या को लेकर बहुत पाखंड भी चल रहा है कि आपका राहु खराब है, ये उपाय कराओ, वो उपाय कराओ, ये पाठ करो, ये पूजा करो। ऐसा कुछ नहीं है। मात्र 100 व्यक्तियों में से 10% व्यक्तियों को जरूरत होती है पूजा पाठ से संबंध में, लेकिन छोटे छोटे उपाय करके भी उनका समाधान किया जा सकता है। तो मैं ज्योतिष विद्या के द्वारा आपसे आज जो चर्चा करने जा रहा हूं ज्योतिष विद्या को लेकर, ज्योतिष विद्या एक अपने आप में एक अमूल ग्रंथ है जो कि आपके जीवन को ये बता सकती है कि आपका जीवन क्या है, कितना लंबा रहेगा, कितना लंबा आपका सफर है और जीवन में आप क्या करोगे। और ये ज्योतिष विद्या की ही प्रेरणा है नवीन जी, जो मैं इस समाज सेवा में सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो मैं तत्पर हुआ हूं, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली में ऐसा योग बना हुआ था। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि मैं अपने उससे हुआ हूं, ये अपने एक समाज को लेकर, अपने एक जो है ज्योतिष विद्या को लेकर ही मैं समाज में आया हूं। ज्योतिष विद्या वो ग्रंथ है जो आपको ये बता सकता है आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, आपकी फैमिली कितनी है, आपके जीवन में क्या संकट आएगा, आप क्या कारोबार करोगे, क्या आप नौकरी करोगे या नहीं करोगे। तो इस तरह के बारे में वो सब सलाह दे सकता है। वैसे एक देखने वाला होना चाहिए। तो इसलिए ज्योतिष विद्या एक अमूल ग्रंथ है और इसका हमें जरूर अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, जैसे आपने सुना गुरुजी के मुख से, ज्योतिष विद्या एक अमूल्य ग्रंथ है। अगर है आपको कोई समस्या तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम हमारा यही समाप्त होता है। कल किसी और शख्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे।